संसद की आबोहवा बता रही है कि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं। मणिपुर हिंसा पर दोनों सदनों में गतिरोध खत्म करने की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। मंगलवार को जहां पीएम ने अपने सांसदों की हौसला अफजाई की, वहीं विपक्ष के नए नवेले इंडिया गठबंधन ने धरने में आप नेता संजय सिंह का साथ दिया। यानी दोनों खेमे पूरी तरह हमलावर हैं और निगाहें मिशन 2024 पर हैं। जब संसद के अंदर समूचा विपक्ष उस बात की आवाज को उठाता है, तो बजाय मणिपुर पर आकर जवाब देने के प्रधानमंत्री जो हैं और उनकी सरकार जो है, वो सदन के सदस्यों को पूरे सदन के लिए बाहर निकाल रही है। ये सीधे सीधे संविधान को कुचलने का षड्यंत्र है भाजपाई। हारे हुए, थके हुए, निराश लोग, जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध, न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं, तो सच्चाई रख दिया। मोदी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया में भारी कौन पड़ेगा, इसका जवाब देना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इन दोनों गठबंधनों से एक समान दूरी बनाए हुए पार्टियों की संख्या भी अच्छी खासी है। एनडीए की हाल ही में हुई बैठक में शामिल पार्टियों की कुल संख्या 39 थी। वहीं विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में 26 पार्टियां शामिल हुईं। यानी 65 पार्टियों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वो किसके साथ खड़ी होंगी। लेकिन कुल 11 पार्टियां ऐसी हैं जो इन दोनों ही गठबंधनों से दूरी बनाए हुए हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जहां इन पार्टियों की सरकारें हैं। बीजेडी की ओडिशा में सरकार है, बीआरएस की तेलंगाना में सरकार है, तो वाईएसआर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में सरकार है। इनके अलावा मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी फिलहाल न्यूट्रल हैं। मायावती ने हाल ही में अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं ओवैसी मानते हैं कि राजनीति में उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है। अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। आइए अब समझते हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधनों से दूरी बनाकर चल रही ये पार्टियां कितनी ताकतवर हैं। लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के कुल सांसदों की संख्या 22 है। बीजू जनता दल के सांसदों की संख्या 12 है। वहीं बीआरएस और बीएसपी के सांसदों की संख्या 9 है। एआईएमआईएम और शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसद हैं। टीडीपी के 3 और एआईयूडीएफ, जनता दल सेक्युलर, आरएलपी और शिरोमणि अकाली दल मान सभी के 1 सांसद हैं। यानी न्यूट्रल पार्टियों के कुल सांसदों की कुल संख्या 63 है। जाहिर है 63 सांसदों वाली इन पार्टियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर नवगठित इंडिया गठबंधन में 200 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमति बन पाई, तो बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो सकती है। ऐसे में यह पार्टियां किंग मेकर के तौर पर भी उभर सकती हैं। फिलहाल दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मसले पर भी सरकार और विपक्ष में जंग जारी है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध कर रही हैं। इस पर लाए जाने वाले बिल को राज्यसभा में पारित कराने के लिए सरकार को कुछ न्यूट्रल पार्टियों के समर्थन की दरकार होगी। फिलहाल कुछ न्यूट्रल पार्टियों की एनडीए से करीबी है। अलग अलग मौकों पर इन पार्टियों ने सरकार का साथ भी दिया है। अब दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश पर संसद में इनके रुख से पता चलेगा कि यदि जरूरत पड़ी तो ऊंट किस करवट बैठेगा। यूं भी लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त बाकी है और राजनीति में रातों रात उलटफेर होते देर नहीं लगती। चुनाव आज तक।